हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। एक गुड न्यूज़ आई है दोस्तों, तो इस बारे में मैं बात करूँगा। जो लोग वर्दी का सपना देख रहे हैं, अर्थात जिनको पुलिस में भर्ती होना है, उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा। और जो भी बिहार पुलिस में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। दरअसल बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो इस तरह के ढेर सारी वैकेंसियाँ बहुत तेज़ी से निकल कर उभर कर सामने आएगी। तो आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे पहले कितने पोस्ट हैं इसमें, तो ये आपका एक 551 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है। और ये आपका जो है बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में सिपाही पद के लिए, ठीक है। इसका जो पे स्केल है दोस्तों, ये है 5200 से 20,200 और ग्रेड पे होगा आपका 2000 का। लेवल 3 का पोस्ट है, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट कब से होगा, तो ये आपका कल से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी तिथि जो फिक्स की गई है वो है आपका 3/8, ठीक है, यानी कि 3 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 जुलाई से ये प्रारंभ होगी और 3 अगस्त तक पूरा 1 महीना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। तो देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी में है आपका जो लोग बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के सिपाही पद पर सीधी नियुक्ति के लिए 50% सीट फिक्स किए गए हैं और 50% जो हैं वो अदर के लिए हैं, ठीक है। मतलब 50% लोग जो हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं होमगार्ड के लिए, आपको पता होगा, जो प्राइवेट से काम कर रहे होते हैं और कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह लिए होते हैं, तो उनके लिए 50% सीटें फिक्स है। और 50% जो अदर्स हैं, यानी कि जो फ्रेश मेंबर हैं जिन्होंने होमगार्ड की ना कहीं जॉब की है ना कहीं ट्रेनिंग ली है, वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी उनके लिए फ़िक्स है। तो ये जो 50% है वो आपका स्पोर्ट्स कोटा और जो दैनिक वेतन भोगी हैं जो पर डे पेमेंट के माध्यम से कहीं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, ठीक है, तो उनके लिए 50% सीटें हैं। और 50% आपका डायरेक्ट बहाली है, जो भी फ्रेशर्स हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग दैनिक वेतन भोगी हैं उनके लिए कंडीशन क्या है, कम से कम वे 5 साल तक ड्यूटी दे चुके हों किसी संगठन में। जैसे आपने सुना होगा कि एनएसएस है, ढेर सारा प्राइवेट जो एजेंसियां हैं वो क्या करते हैं, अपना जो है ढेर सारे बैंक में आप देखते होंगे प्राइवेट सेक्टर से लोग उसमें सिपाही का काम करते हैं, ठीक है। तो वे 5 साल तक कम से कम सेवा दे चुके हों। दूसरा है आपका कि इसके लिए जो शारीरिक और शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनको भी उन्हें कंप्लीट करना होगा। जिस डेट को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्ष की सेवा शेष हो, यानी कि 10 साल का सेवा उनका बचा होना चाहिए, ठीक है। यह तिथि जो विज्ञापन में अंकित आयु की कट ऑफ तिथि है वो मानी जाएगी। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 24 साल है, ठीक है। 24 साल उनके लिए है जो काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, मतलब प्राइवेट से काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर। मैक्सिमम 50 साल होगा, ठीक है। योग्य गृह रक्षक अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में गृह रक्षकों के लिए करनांकित शेष रिक्तियों को गैर गृह रक्षक कोटि, यानी कि अगर जो होमगार्ड्स में जो जॉब कर रहे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से, वे अगर उतने कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं अगर इस बहाली के लिए, तो जो अदर्स से जो फॉर्म भरेंगे उनको ले लिया जाएगा। तो ये पहले से डिक्लेयर है, ठीक है, इस पर कोई संदेह नहीं है। चलिए अब योग्यता की बात कर लेते हैं। तो पहला इंडियन होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए मोस्टली। और अभ्यर्थी जो है उनका जो शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 जनवरी 2020 तक वो इंटरमीडिएट कर गए होंगे, ठीक है, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी है।
1 जनवरी 2020 तक उन्हें 12वीं पास कर जाना है। इसके अलावा अगर उन्होंने बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड से मौलवी का सर्टिफिकेट लिया हो, या संस्कृत से आपने अगर संस्कृत से लिया है शास्त्री का अंग्रेजी सहित तथा आचार्य का अगर लिया है अंग्रेजी रहित, मतलब अगर आपने शास्त्री का लिया है अंग्रेजी भी सब्जेक्ट है उसमें, या आचार्य का लिया है बिना अंग्रेजी के तो भी चलेगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लेकिन क्रूशियल डेट क्या है दोस्तों, 1 जनवरी 2020, ठीक है। चलिए अब जो लोग मतलब बाहरी कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या ये सीमा है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। आप अपना जो क्रूशियल डेट है 1 जनवरी 2020 से मैच कराएंगे, और मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसके हिसाब से न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी ओबीसी की बात करें तो 18 साल न्यूनतम और 27 साल यानी 2 साल की छूट मिलती है। ईबीसी वर्ग वालों के लिए जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 18 साल मिनिमम और 28 साल मैक्सिमम, यानी कि 3 साल जनरल वालों से 3 साल मैक्सिमम में छूट दी जाती है, ठीक है। एससी और एसटी के लिए है 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम, ठीक है। तो ये अदर जो बाहरी फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए था। और मैंने बताया कि जो लोग प्राइवेट से ड्यूटी कर रहे हैं यानी दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कोटा के तहत हैं तो उन्हें क्या करना होगा, उनकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 24 साल और मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो क्या होगा। तो फिजिकल जो होगा दोस्तों 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये आपका क्या होगा, ये अनरिजर्व वालों के लिए 165 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 न्यूनतम है, इससे ज़्यादा होगा तो और अच्छी बात है। एससी एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ईबीसी वर्ग से आते हैं, ठीक है, जिसको जैसे BC1 जो लोग आते हैं उनको ईबीसी कहा जाता है, तो उनकी जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए वो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और इस जो मेज़रमेंट है इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, पहले से डिक्लेयर है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सीना की बात कर लेते हैं। तो सीना का मेज़रमेंट सिर्फ और सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए होता है, और 81 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए, सभी वर्गों के लिए है। SC ST के पुरुषों को छोड़कर 81 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप हमेशा होना चाहिए, ठीक है। SC ST पुरुष वालों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना एक्सपेंशन के, विदाउट एक्सपेंशन यानी बिना फुलाए हुए, और फुलाकर कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब भर्ती की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें आपका लिखित परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपका जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, यानी कि इससे पर मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट के लिए आपको फिजिकल का जो टेस्ट है उस पर जो अंक अर्जित करने हैं उस फिजिकल के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। और मैं फिजिकल के जो मार्क्स होते हैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसे देख लेंगे, आप सर्च करेंगे बिहार फिजिकल पीईटी कैसे करें उसके बारे में, तो हमारा वीडियो अवेलेबल है, उसको आप अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको उसकी तैयारियों का जायज़ा अभी से पता चल जाए, ठीक है। ये जो आपका लिखित एग्ज़ाम होगा दोस्तों ये इंटरमीडिएट लेवल का होगा, ऐसा इसमें उल्लेखित है। हालांकि आप भी जानते हैं इंटरमीडिएट लेवल का उस तरह का आपका मैथ उतना हार्ड नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट का है तो मैथ आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिफरेंशिएशन कैलकुलस ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका कंपटीशन लेवल का जो चलता आता है वही रहेगा, सिर्फ यहाँ नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है। चलिए ये 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, और प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो भी फ्रेश बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़रूर सूचना है ये। और जो लोग नहीं जानते कि क्या मतलब शक संदेह में रहते हैं कि नेगेटिव है या नहीं है, बनाए नहीं बनाए छोड़ दें, तो नेगेटिव नहीं है दोस्तों, आप पूरा अटेम्प्ट लें और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे हम बात करते हैं,
सिलेबस की, तो सिलेबस आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। सिलेबस में आपका क्या है, वही मैथ है, जीके है, रीजनिंग है। ज़्यादातर जीके का ही वेटेज रहता है, ठीक है। 30% से अगर कम अंक आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस भूल में मत रहें आपकी 30% से हमने अगर 30% मार्क्स ले आया तो आप पास ही कर जाएंगे, क्योंकि सीटें कम हैं। और उन्हें जो यहाँ पर ये बात उल्लेखित है रहती है हर वैकेंसी में कि 5 गुना लोग लिए जाएंगे। जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना लोग ही सेलेक्ट किए जाएंगे फिजिकल के लिए। यानी कि 551 सीटें हैं तो इसका 5 गुना आप कर लीजिए। लगभग मेरे ख्याल से 2700 कुछ आता है, समथिंग आता है। तो उतने लोग ही फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए 30% का जो आंकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए है, ठीक है। इस बात को मान के चलिएगा कि 30% मार्क्स आ गए तो हमारा हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा तैयारी में लगे रहें। और तैयारी के लिए भी हमारे पास ढेर सारे वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं और हम लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर जो अभ्यर्थी हैं उनको मैंने पहले ही बता दिया, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा की। तो मैं इस पर कंप्लीट पूरी डिटेल्स में बात कर चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे, ठीक है। शॉर्ट में बता देता हूं कि दौड़ होती है, इसके अलावा आपका हाई जंप होता है। दौड़ आपको 1600 मीटर करनी है 6 मिनट में, मिनिमम है, सिर्फ क्वालिफाइंग है 6 मिनट में। अगर उससे कम में दौड़ते हैं तो आपको उस तरह का अंक मिलेगा। फिर इसके अलावा दौड़ हो गया आपका, हाई जंप आपका 4 फीट होगा मिनिमम पास करने के लिए। फिर गोला आपको फेंकना होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको करनी होगी। अब आइए वैकेंसी बता देते हैं कितना वैकेंसी किसके लिए है। तो जो लोग अभी होमगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं यानी प्राइवेट से काम कर रहे हैं उनके लिए 301 सीटें फिक्स कर दी गई है, ठीक है। जिसमें 3 सीटें एसटी के लिए है, 48 सीटें एससी के लिए है, ईबीसी के लिए 54 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 36 हैं जो BC 2 में आते हैं। और महिला वर्ग के लिए भी आरक्षण अलग से है, पिछड़ा वर्ग महिला 9 सीटें हैं। और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि जनरल का ही भाग है, ठीक है। दूसरा एक पार्ट हाल ही में बना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो 30 सीटें उनके लिए है और जो अनरिजर्व में है उनके लिए 121 सीटें। तो कुल मिलाकर आपका 301 सीटें जो हैं वो फिक्स है स्पोर्ट्स कोटा और जो लोग अभी काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। चलिए फ्रेश जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए कितनी सीटें हैं, तो उनके लिए भी देखिए। एसटी के लिए 3 सीटें हैं, एससी के लिए 40 सीटें हैं, ईबीसी के लिए 47 सीटें हैं, BC 2 यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 28 सीटें हैं, महिला पिछड़ी वर्ग की महिला जो है उनके लिए 8 सीटें हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25 सीटें हैं और अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित के लिए जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनके लिए 99 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 250 सीटें फ्रेश बैच वालों के लिए है, मतलब फ्रेश कैंडिडेट के लिए हैं जो अभी कहीं पर कार्यरत नहीं हैं, ठीक है। तो ये था आपका कुल मिलाकर वैकेंसी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। और अगर आपका सपना है वर्दी धारण करने का, सिपाही का सपना आपने पाल रखा है, ठीक है, अपने मन में इस बात का गांठ बांध लिया है, तो आपका यह सपना कहीं दूर नहीं जाने वाला, आप इसे ज़रूर अचीव करेंगे। शुभकामनाओं सहित द नॉलेज केयर परिवार की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सफल होंगे। धन्यवाद।